भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको अच्छे अच्छे सूत्र देते हैं, आपको अच्छे अच्छे फॉर्मूले देते हैं, आपको अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं जो आपके जीवन का निर्माण करते हैं। आपको हम सही दृष्टि देते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि का विज्ञान है। किसकी दृष्टि? आत्मा की दृष्टि हम देते हैं, आपके अस्तित्व की दृष्टि देते हैं। हम आपको दृष्टि देते हैं कि मैं कौन हूं, ये आप पहले तय करो। ये सबसे बड़ा दृष्टि विज्ञान है और ये तय होता है तो जीवन की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड जो है 3 पे उपयोग लक्षणों जीव है, ये आज हमारा एपिसोड है कि बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव का क्या अस्तित्व है, जीव किसे कहते हैं। जीव का लक्षण है उपयोग। उपयोग को बताया गया है ज्ञान और दर्शन। दर्शन का अर्थ होता है मैं सामान्य रूप से आपको देख रहा हूं, ये दर्शन है। दर्शन का दूसरा रूप होता है, वह होता है श्रद्धा, फेथ। और ये प्रथम दृष्टवा होता है। और जब उसके बारे में हम थोड़ा गहरा जाते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, जिस व्यक्ति को हम देखते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किस जाति का है, इसका क्या मेंटल स्टेटस है, ये क्या कार्य करता है, ये सारा जो है ज्ञान होता है। हर वस्तु दुनिया की, चाहे जड़ हो और चेतन हो, उसकी भगवान महावीर स्वामी ने उसके अस्तित्व के बारे में कहा कि उत्पाद व द्रव्यात्मक सतह। भगवान महावीर जब तीर्थंकर बने और देशना प्रारंभ की, केवल ज्ञान के बाद में पहली जो देशना दी है वह यही देशना थी, उत्पाद व्यय और द्रव्य। दुनिया की कोई भी वस्तु, चाहे जड़ हो और चेतन हो, उसके मोड्स बदलने चाहिए, उसके पर्याय बदलने चाहिए, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है और जो संचरण करता है हर क्षण बदलता रहता है, उसी को ही हम संसार कहते हैं। तो उसके अंदर उत्पाद और व्यय दोनों होता है। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, व्यय का मतलब नाश होना। लेकिन दोनों स्थितियों के बाद भी वह वस्तु शाश्वत है। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूँ कि एक महिला का जो पुराने बैंगल्स है वो बहुत पुराने हो गए, तो उन बैंगल्स को वो उसने कहा कि थोड़ा चेंज होना चाहिए। बैंगल को तोड़वा करके नेकलेस पहन लिया। अब उन बैंगल्स का जो टूटना तोड़वाना है वह व्यय हुआ और नेकलेस का बनना हुआ उत्पाद हुआ। अब दोनों स्थितियों के अंदर, चाहे बैंगल हो चाहे नेकलेस हो, वो सोना ही है। तो ये उसका द्रव्य हो गया। दोनों स्थितियों के अंदर सोना है। ठीक उसी तरह से हम चेतन की बात करें तो हमारे आत्मा को भी कहा गया है उपयोग लक्षण हो जीव। आत्मा सनातन सत्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा मूल आत्मा अजर अमर है। लेकिन फिर भी वह उत्पाद और व्यय करती है। मतलब कभी दर्शन, कभी ज्ञान। जब दर्शन आता है तो ज्ञान का व्यय होता है और दर्शन का उत्पाद होता है। और जब ज्ञान आता है तो ज्ञान का उत्पाद होता है, दर्शन का व्यय होता है। इसीलिए जबकि हालांकि ज्ञान और दर्शन एक ही है, आगे जाके एक चीज में मिल जाते हैं ये, लेकिन फिर भी दो की बात करना उत्पाद और व्यय के रूप के उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। इसलिए उपयोग लक्षणों जीव कहा गया। उपयोग का मतलब है ज्ञान और दर्शन वाला है। तो हमारा ऐसा ये भीतर विराजमान मूल आत्मा प्रभु है। देखिए अभी तो ये बद्ध आत्मा है। बद्ध आत्मा क्यों है कि इसके साथ में राग द्वेष का एक वेल्डिंग है, राग द्वेष का एक बंधन है, राग द्वेष का एक फेविकोल है। और वो कार्बन शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, हमारे सांख्य की भाषा में बात करें, वो जन्म जन्मांतर के साथ के अंदर अशुद्धि जुड़ी पड़ी है, जिसको कि कर्म रज कहते हैं, जिसको कि इम्प्योरिटी कहते हैं। और वो इम्प्योरिटी पौद्गलिक है। जो हमारा
कर्म शरीर है उसको जैन दर्शन ने बहुत अच्छी तरह से व्याख्यायित किया है कि ये जो कर्म शरीर है ये अचेतन मन है, ये जो कॉजल बॉडी है ये आठ तरह के कर्म और उसकी 148 प्रकृतियों का वेयर हाउस है। वो कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 तरह की 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए उत्तर प्रकृतियों में मैं नहीं जाता हूं। और ये सारा राग द्वेष है। ये राग द्वेष जन्म जन्मांतर से भीतर पड़ा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी को उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि प्रभु आप हमको बताइए कि इस चेतन तत्व को क्या व्यवस्था हुई, क्या मजबूरी थी कि जड़ के साथ के अंदर जुड़ना पड़ा और दुखी होना पड़ा, और ये जड़ के साथ इस कार्बन शरीर के साथ में कब से जुड़ा हुआ है कर्मों के साथ में। तो भगवान ने जो प्रश्न किया कि शिष्यों तुम बताओ कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ। शिष्य सोचते रहे तो उनके पास में कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान हमको इसका ज्ञान नहीं, हम अज्ञानी हैं, तो आप ही उत्तर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि ये आदि अनादि समय से साथ जुड़े हुए हैं, तो पश्चानुपूर्वी है इसका, और प्रारंभ और अंत बताना मैं तीर्थंकर होते हुए भी नहीं बता सकता। तो ये अनादि अनंत काल से दोनों जुड़े हुए हैं और हम मनुष्य जीवन में आ गए हैं। देखिए इनको खपाने वाला, इनको जीरो करने वाला भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर हुए। इसके पहले 23 तीर्थंकर हुए हैं। कुल 24 तीर्थंकर और असंख्य जो है कहना चाहिए कि केवली हुए हैं। सभी ने इसको समाप्त किया, जीरो किया, जब जाकर के उनको केवल दर्शन हुआ पहले और बाद में केवल ज्ञान हुआ। तो इसका जीरो होना हमारा उद्देश्य है। इसको घटाना, जीरो अभी एक जन्म में नहीं हो सकता, इसको घटाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हमें जीवन की प्लानिंग करनी चाहिए कि जो हमारा जो कॉजल बॉडी है, कॉजल बॉडी क्या है कि हमारे चेतना किसे कहते हैं, जो उपयोग लक्षणों जीव की हम बात करते हैं, तो चेतना किसे कहा जाता है कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। और इसके कुल 23 नाम हैं। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो इसके एक एक चेतनामय परमाणु पर जो है असंख्य जो है पौद्गलिक कर्म के परमाणु पड़े हुए होते हैं। और वही एक पर्दे की तरह, पर्दा कैसा कि देखिए कि जैसे सूर्य जो है वो जब चमकता है तो पूरी धरा को जो है प्रकाशमान कर देता है। कई बार क्या आता है, घने बादल सूर्य के पास आ जाते हैं, अंधेरा दिखता है, रात टाइप दिखती है, परंतु क्या सूर्य का अस्तित्व चला गया? नहीं गया, वो बादल आ गए। उसी तरीके से हमारी इस आत्मा पे जो मैंने 8 कर्म बताए, ये 8 पर्दे पड़े हुए होते हैं। जब ये पर्दे साफ हो जाते हैं तो सूर्य प्रकाशित हो जाता, दोपहर का है, भानु भास्कर प्रकाशित हो जाता है। तो केवल ज्ञान के रूप के अंदर एक ऐसा प्रकाश होता है जो कि अजर अमर रूप का होता है, और वो ईश्वर बन जाता है, वो भगवान बन जाता है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है उनके पास केवल ज्ञान। वही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दुनिया के अंदर वो कह सकता है कि मैं कहता हूं वह ही सही है। उसके नीचे जितने भी आचार्य है, साधु है, उपाध्याय है, या इस लाइन के अंदर जो लगे हुए ज्ञानी हैं, वो ही शब्द का उपयोग के लिए अथॉरिटी नहीं है। वो कह सकते हैं कि ये भी भगवान ने बताया है, आप इसको स्वीकार करो, अच्छा रास्ता है। वह ही कहने का और अधिकार पूर्वक बात करने का वह अधिकारी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हम उस आत्म तत्व की बात कर रहे थे, उपयोग लक्षणों जीव की बात कर रहे थे। तो अब देखिए पर्दों की बात चल पड़ी। तो इसमें से 8 पर्दे हैं। 8 पर्दे में से 4 पर्दे तो है केवल आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला घोंटते हैं, और एकांत पाप है, वो आत्मा की उज्जवलता को होने नहीं देते। और 4 कर्म है वो अघाती कर्म है, क्योंकि हमारा शरीर जो है ये आत्मा और
जड़ शरीर का मिश्रण है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर कॉजल बॉडी है, उस कॉजल बॉडी से स्थूल शरीर मिला है, मन वचन काया रूपी पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए, व्यवहार जगत के लिए, पर उसका सोर्स पॉइंट है वो कॉजल बॉडी है। तो कुल मिलाकर के हमारे इस शरीर से जुड़े हुए 4 कर्म होते हैं, वो अघाती कर्म कहलाते हैं। वो कौन कौन से होता है? वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। तो अब ये देखिए, नाम कर्म सबसे बड़ा है, उसकी 103 प्रकृति होती है। आयुष्य की 4 प्रकृति होती, उत्तर प्रकृति, वो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। और आयुष्य और वेदनीय कर्म की साता वेदनीय, असाता वेदनीय। और नाम कर्म की वो गति, जाति, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शरीर का एक एक पुर्जा, शरीर का एक एक सिस्टम। और शुभतम अवस्था देखें तो तीर्थंकर गोत्र का बंध भी शुभ नाम कर्म से होता है। और एक गोत्र कर्म होता है जो गोत्र में स्टेटस देता है, अच्छे घर में जन्म लेना या झुग्गी झोंपड़ी के अंदर, कलह के अंदर जन्म लेना, ये हमारे सोशल स्टेटस देता है। तो ये घाती कर्म शरीर से जुड़े होते हैं, हर शरीर के साथ में। आज मनुष्य का शरीर है, अगले जन्म में जाकर के अगर मान लो गाय का जन्म मिल गया तो गाय में वेदना अलग तरह की होती है, गाय के अंदर ये चारों अलग तरह के हो जाते हैं। हर शरीर के साथ के अंदर ये बदलते रहते हैं। लेकिन ये हमारे जो घाती कर्म, जो आत्मा की बात करते हैं, वो एक से रहते हैं, एकांत पाप है और आत्मा को कसोटते रहते हैं जब तक इनको साफ नहीं की जाती है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा के 4 बड़े गुण हैं। क्या है? अनंत ज्ञान। वो अनंत ज्ञान कब आता है कि ज्ञानावर्णीय कर्म का पूरा पर्दा हटा दिया जाता है। अनंत दर्शन, दर्शनावर्णीय कर्म का पूरा हटते ही अनंत दर्शन प्रकट होता है। और तीसरा होता है कि अनंत शक्ति, जो हमारा अंतराय कर्म है, वो अंतराय कर्म पूरा खत्म होता है तो अनंत शक्ति मिलती है। और अनंत सुख का धाम, मतलब ये है मोहनीय कर्म का जब पर्दा होता है तो हमें अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, ब्लिस की प्राप्ति होती है। तो ये हमारी चेतना के 4 गुण और 4 गुणों के पर्दे को हटाना जो है, ये हम ज्ञान और दर्शन के द्वारा इसको हम हटा सकते हैं। ये हटते कब हैं? अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो हम पापकारी प्रवृत्तियां करते रहते हैं, त्यों त्यों हमारी ये पाप कर्म जो है आश्रव के रूप के अंदर हमारे इस आत्मा के साथ में, इस कॉजल बॉडी के साथ में, इस कर्म शरीर के साथ में जुड़ते रहते हैं। इसका पूरा सिस्टम क्या है कि हमारे मन वचन काया 3 योग कहलाते हैं और ये योग हर क्षण प्रवृत्ति करते रहते हैं। ये जब प्रवृत्ति करते हैं तो हमारे कॉस्मॉस के अंदर अष्टस्पर्शी और चतुस्पर्शी 2 तरह के पुद्गल होते हैं। तो चतुस्पर्शी पुद्गल जो विज्ञान, जिनको मासलेस पार्टिकल कहता है, और वो चतुस्पर्शी होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, वो विज्ञान की किसी भी दूरबीन के द्वारा देखे नहीं जा सकते। चतुस्पर्शी, अष्टस्पर्शी देखे जा सकते हैं और कर्लियन फोटोग्राफी वगैरह कई टेक्निक से वो देखे भी गए। ओरा बनता है और उस ओरा के फोटो भी लिए जाते हैं, उससे हमारे भाव और हमारे विचार भी मालूम किया, हमारा व्यक्तित्व भी उससे मालूम किया जा सकता है। लेकिन ये चतुस्पर्शी का अभी कोई भी जो है ऐसा आविष्कार नहीं हुआ है, किसी विज्ञान की जो है किसी सीमा के अंदर आ सके। तो ये जैसे जैसे मन वचन काया प्रवृत्ति करते हैं तो वैसे वैसे परमाणु हैं वो इसी कॉस्मॉस से खींचते हैं और खींच करके, और वो हमारे भीतर जो कॉजल बॉडी है, भीतर हमारा राग द्वेष है, उसको सौंप देते हैं। अब बुद्धि कैसी प्रक्रिया करती है वो अलग बात है। तो ये कॉजल बॉडी है, कॉजल बॉडी को बढ़ाती है। कर्म का जो संचय करती है वो यही कॉजल बॉडी प्रेरित करती है। शुद्ध आत्मा तो निष्क्रिय है, अक्रियाशील है और उसके कोई शरीर नहीं है, वो कोई गतिविधि नहीं करती है, उसकी तो मात्र हाजिरी है और उसकी शुद्धतम अवस्था है, वो तो मुक्ति की अवस्था में, और उस अवस्था पे हमको ले जाना है साफ करके। इसीलिए सारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा है और अलग अलग एपिसोड्स दिखाए जाते हैं, आपके नींव लगाई जाती सम्यक दर्शन करके, ताकि उसके बाद में सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप के द्वारा जो है आप इसके ये 8 तरह की जितने भी जो है
पर्दे हैं उनको समाप्त करके और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाओ। तो भाई और बहनों, उपयोग लक्षणों जीव, जीव के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जीव बंधन में आता है जब ये बद्ध आत्मा कहलाता है और मुक्ति में चला जाता, मुक्त आत्मा कहलाती है। वो आत्मा सिद्ध शिला में जाकर के वहां पे अवस्थित हो जाती है। और वहां पर क्या है, देखिए, मुझे एक बहुत बड़े जो है वो पोस्ट वाले व्यक्ति, चीफ इंजीनियर रैंक ने मुझे प्रश्न किया कि आप इतनी कर्मों की बात करते हो, आप अक्षय सुख की बात करते हो, तो हमारे पास तो सब सुख है, हम क्यों जो है ये उपासना करें और क्यों हम जो है लक्ष्य करें और क्यों इतना जो है अध्यात्म की बात करें। हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, हमारे पास गाड़ी है और हमारे पास पद है, प्रतिष्ठा है और हमारा अच्छा घर है और सभी हमारे को अच्छा आदर देते हैं, फिर जरूरत क्या है। तो हमने उनको ये बताया कि ये टेम्परेरी है जो आपके पास के अंदर है और आपके जीवन में भी धूप छांव की तरह कभी स्थिति आई होगी कि आज तो आप जिसमें सुख महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या आपके कभी स्थिति आई, घर के अंदर गमी हो गई, आपके घाटा चला गया, या आपकी पद प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, या आप जो है करोड़पति से जो है आप रोडपति बन गए, तो क्या कभी आपकी स्थिति आई? क्या जरूर स्थिति आई हमारे। तो आप बताइए कि ये जीवन में धूप छांव की तरह जो है सुख और दुख चलता रहता है और जीवन जन्म जन्मांतर से चल रहा है। और सबसे बड़ा दुख क्या है कि हम जो जन्म लेते हैं, तो जन्म लेने पे आदमी को कितना कष्ट होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब पिता का शुक्राणु और माता का अंडज दोनों आपस में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय मिलते हैं, तो दोनों आत्माएं ये मर करके तीसरी आत्मा को जन्म देते हैं, जिसको हमें भ्रूण और एम्ब्रियो कहा जाता है। और वो एम्ब्रियो माँ के पेट में 9 महीने उल्टा लटक करके और माँ की खट्टी खट्टी डकारें, माँ का अशुद्ध खून और वो गर्मी, उस गंध की अवस्था में रह करके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे यहाँ से छुटकारा दो इस गंदगी की और गर्मी की दशा में। मैं बाहर जाकर के आपका चिंतन करूँगा, मदन करूँगा और आपके नाम की माला फेरूँगा। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे मुक्त करो। और जब बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद में वही घोड़ा और वही मैदान, वो माया के चक्कर में, यानी उसकी जो कॉजल बॉडी है वही माया है, उसके चक्कर में उदय भाव में चला जाता है। उदय के साथ में वो तन्मयाकार हो जाता है। अगर तन्मयाकार नहीं होता है तो वह पुरुषार्थ है, तन्मयाकार होता है वह उदय है। क्योंकि उदय तो हम पीछे से लेकर, बड़ा एक सिंपल सी थ्योरी, एक जो जीव को समझने के बाद में बड़ी सिंपल प्लानिंग है। वो क्या है कि भाग्य और पुरुषार्थ की बात हम कहें तो हमारा भाग्य है वो हमारा उदय है, वो हमारा भाग्य है, वो हमारा प्रारब्ध है, वो भाग्य है। और हमारा पुरुषार्थ है वो अलग है। वो पुरुषार्थ चेतन के साथ तन्मयाकार होना वो पुरुषार्थ है। और ये उदय भाव है वो जड़ है, जड़ के साथ में तन्मयाकार होना ये उदय है। और ये हमारा भाग्य है और ये हमारा जो है कहना चाहिए प्रारब्ध है। इसको किसी रूप में हम ले सकते हैं। ये कॉजल बॉडी है, ये हमारा लिंग शरीर है, तो ये अपने हिसाब से चलता है। और ये जो कॉजल बॉडी है और हमारा भाग्य है, ये प्रकृति के अधीन है। ये जो है कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अधीन है, उस पर आपका कोई जोर नहीं चलता है। आप उसमें दखल अंदाजी करते हो तो आपकी टांग टूट जाती है। एक मोटरसाइकिल चल रही है और आपने वहां पे उसको रोकने के लिए अपनी टांग अड़ाई, तो वो तो गति से चल रही है, आपकी टांग टूट जाएगी। तो उसी तरीके से ये हमारी जो प्रकृति कहती है, इसको मैंने जन्म दिया, अब ये मैं इसकी माँ हो गई, ये मेरे ताबे आ गई, इस पर मेरी रचना और मेरा कानून चलेगा। तो तुम अगर कर्ता भाव के रूप के अंदर कोई भी टांग अड़ाते हो कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, जो उदय भाव है कि ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे बाल, ये मेरे बच्चे, ये मेरा बंगला, ये मेरा वैभव, मैं बड़ा इंजीनियर, मैं बड़ा डॉक्टर, मैं किसी का माता, मैं किसी का पिता, यानी जितना जितना आप डूअरशिप करते हो, कर्ता भाव लाते हो, ऑनरशिप करते हो, मेरा बंगला, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठा और मैं इतना बड़ा व्यक्ति, ये डूअरशिप है, ऑनरशिप है, ये अज्ञान है, ये वेल्डिंग है। और ये प्रकृति के विरुद्ध चलने से होता है और उस अज्ञान के कारण फिर कॉजल बॉडी बढ़ती है और आप
प्रकृति जो अपना काम कर रही है उसके साथ साथ ताल मेल मिला के चलते रहो। भाई तुम अपना काम करता रहे, मैं मेरा काम करता हूँ, तुम अपना काम करते हो। चेतन का काम है कि वह चेतन अवस्था में स्वभाव में रहे, वो आनंद के अंदर रहे। वो क्यों दखल अंदाजी करे, वह क्यों अभिप्राय डाले और क्यों ओपिनियन देवे, क्यों रिएक्शन करे और क्यों अपने आप को कर्ता समझे और दुनिया के दूसरे किसी भी जीव को कर्ता मानना उसके परव्यू में नहीं है, उसके अधिकार में नहीं है। वो मानता है तो वह उसका सबसे बड़ा ज्ञान है और वह वेल्डिंग है। और उसके मानने से जो है हमारे कर्म बनते हैं, हमारी कॉजल बॉडी की डेंसिटी, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, हमको फीडबैक मिल रहा है, आपकी जिज्ञासाएं आ रही है, उससे हम ये अंदाज लगा रहे हैं कि आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो आपकी बात करते हैं, आपके आत्मा की बात करते हैं, आपके पुनर्जन्म की, आपके कर्मों की, आपका जीवन कैसे अच्छे बने। हम हमारी बात नहीं करते हैं, हम तो आपको अच्छा बनाने के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप जो है हमारे पीछे जितना भी ये वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप और हमारा मोबाइल नंबर है और हमारा जो कुछ जो है ये जो YouTube का दिया हुआ है, उससे आप अपने समाधान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासाएं भेज सकते हो। आपके प्रति मंगल भाव।